नमस्कार दोस्तों ये तो नियम है कि तुलसी को जल देने के बाद तुरंत सिंदूर लगा देते हैं। बहुत लोग लगाते भी हैं। पूजा करने के बाद तुरंत लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हर दिन तुलसी को सिंदूर लगाना चाहिए व वैसे ही जल दें। तुलसी में मंजरी आ जाए तो किस दिन हटाना बेहतर होगा? तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या नियम है। देखिए, आप प्रतिदिन तुलसी को जल देते हैं। जल तो सभी देते हैं, रविवार को छोड़कर और एकादशी को छोड़कर। तो क्या तुलसी माता को प्रतिदिन सिंदूर से टीकना चाहिए या नहीं टीकना चाहिए? ये बहुत बड़ा हम लोग को गलती कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां हम जाने अनजाने में कर देते हैं, इससे भारी नुकसान होता है। तुलसी माँ जीवनदायिनी माँ है। उनका घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जानते हैं, जब लंका में हनुमान जी सीता माँ का पता लगाने गए थे, वो देखे कि चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। एक स्थान ऐसा था जिसके घर के दरवाजे के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तुलसी लगाने से हनुमान जी समझ गए कि हो न हो घर के जरूर किसी विष्णु भक्त या राम भक्त का है। वह घर था विभीषण का। तो इससे साफ पता चलता है जिसके घर में तुलसी लगी होती हैं, इसका मतलब है कि कोई हरि भक्त है, प्रभु का दास है, कि दरवाजे पर तुलसी लगी होती हैं। अगर घर में तुलसी सूख जाती हैं तो तुरंत ही दूसरा तुलसी लाकर लगाना चाहिए। तुलसी का पेड़ आषाढ़ मास में मत लगाइएगा, कभी सही नहीं होता है। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी में मंजरी आ जाए तो क्या करना चाहिए? तुलसी में मंजरी आ जाती है तो रविवार मंगलवार को छोड़ के बाकी दिनों में आप तुलसी को हटा सकते हैं। शुभ दिन है, सोमवार को हटा सकती हैं। 2 तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तुलसी में किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि कुछ जगहों पर रोज सिंदूर लगा देते हैं, जो है कार्तिक मास के पूर्णिमा तक के सिंदूर लगाते हैं, रोज लगाते हैं। ऐसे में माना जाता है कि बाकी दिनों में तुलसी कुंवारी अवस्था में होती हैं। कुंवारी अवस्था में तुलसी को सिंदूर रोज नहीं लगाया जाता, इसीलिए 5 दिन ही सिंदूर लगाना चाहिए। जो लोग रोज लगाते हैं वह बंद कर दें, आप लोग ना लगाइए। बस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ही सिंदूर लगाया जाता है तुलसी को। अगर लगाना ही चाहते हैं तो तुलसी जी को पीला चंदन बहुत प्रिय है, प्रसन्नता मिलती है, उनको शीतलता मिलती है। आप पीला चंदन अवश्य लगाएं और चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप पीला चंदन जरूर लगाएं, जिससे वह प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक